हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, हम काफ़ी टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ भी रहे हो, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है हमें। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स का उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बहुत बच्चों ने हमसे लेक्चर्स लिए हैं और बहुत सारे जन वीडियोज़ देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए। देखो, आप ज्वाइन करो नहीं करो ये सेकेंडरी चीज़ है। हमारा मोटिव है आपको एक अच्छा एजुकेशन देना और बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाना। बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो हम आपके लिए देखो क्विक बाइट्स करके सेक्शन भी आपके लिए लॉन्च कर दिया है। वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, बराबर है। क्विक बाइट्स है तो आपको फटाफट मतलब उस वीडियो में प्रॉपर उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में हमने समझाया गया है। उसके बाद आपके लिए फास्ट ट्रैक कोर्स भी आएगा। जब एग्जाम की डेट्स नज़दीक आ जाएगी, डेट्स आ जाएगी, तो 2 महीने पहले ही जो भी हम टाइम करेंगे जल्दी करने के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्स होगा, वो बहुत नॉमिनल प्राइजेस पे होगा। उसके बाद जो भी बच्चे हैं जो हमें जानते हैं, जिन्होंने हमारे से लेक्चर्स लिए हैं, भले वो फास्ट ट्रैक के हो या फुल कोर्स के हो, ठीक है ना, उनको भी हमारा सपोर्ट बना रहेगा थ्रू रिवीजन लेक्चर्स। और बाकी बच्चों के लिए भी रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री होंगे सब बच्चों के लिए। वो एग्जाम के डेट्स नज़दीक आएंगे तब होगा। तो फास्ट ट्रैक बैच तक आप, मैं बोल रहा हूँ, आप रुकिए मत, उसको भी टाइम है अभी आने के लिए। पहले अभी हमारा फुल कोर्स चल ही रहा है। तो जिन्होंने नहीं लिए सब्जेक्ट्स, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारे कॉम्बो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप हमें नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है आपको, आप हम पे एटलीस्ट हमसे इंक्वायरी कर लीजिए। आपको ज्वाइन करना है, आपको हम इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बुक्स आपके घर पे हमने कोरियर करना चालू कर दिया है। बहुत जल्द अकाउंट्स का भी चालू कर देंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी जब अकाउंट्स की बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो वाली बुक भी बहुत जल्द बन जाएगी, ऑलमोस्ट मतलब बन चुकी है मेरे पास। जैसी आएगी मैं उसको कोरियर करना चालू कर दूंगा। तो आपकी पढ़ाई रुके नहीं, आप डिटेल में पढ़ो। अब ऐसा समय आ चुका है, देखो आपने सब जगह से ट्राई था, जहाँ पे जितने ऑप्शंस थे आपने ट्राई कर लिए। आपको ही पेपर लिखना है, आपको देखना है कि आपका फायदा कहाँ से होने वाला है, ठीक है। तो आपको फीस वगैरह सब चीज़ें आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बता दी गई है। तो आप प्लीज़, हमने ट्राई किया जितना हो सके नॉमिनल फीस रखने के लिए आपके लिए। आपको अगर लेक्चर्स लेने हैं, हम आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी देंगे। आपको अगर कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं तो भी कॉम्बो ऑफर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल सब्जेक्ट्स है तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड फीस आप सबको लोगों को पता है। और एक चीज़, जितना हो सके वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एनपीओ में हमने काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए, थियरी के इतने डिटेल लेक्चर्स आपको कहीं भी मिलने वाले नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं पूरे, जिनको फ़ायदा हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने देखा है तो प्लीज़ आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। लेक्चर्स जो भी आते हैं सब अपडेट्स टेलीग्राम पे जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं कनेक्शन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वीडियो देखिए, पढ़ते रहिए, यही चीज़ है आपके लिए, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में जितना भी कुछ दिया है इस बुक के अंदर, मतलब सब्सक्रिप्शन टॉपिक के अंदर जो आपको पढ़ना है, सब कुछ एक ही सम के अंदर ब्लेंड किया गया है। और आपको मैं समझाऊंगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। थियरी तो हमने एग्जॉस्टिवली कर ली थी ना सब्सक्रिप्शन की, तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई फॉर्मूला, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक यूज करके हम इस सम को कंप्लीट करेंगे। तो जरा रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपकी रूलिंग रेडी होनी चाहिए, दैट इज रूलिंग के नाम पे आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बनाना है आपको बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। क्या रीड करूं मैं क्वेश्चन? चलो, तो फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर इज 18-19, कितना है? 50,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यूरिंग द ईयर। व्हाट डू मीन बाय दिस ड्यूरिंग द ईयर? भाई उस साल, मतलब ये क्या बता रहा है हमको? ये बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर इज नथिंग बट 2018-19। इसके पहले प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 2017-18, उसका एक साल पहले। नेक्स्ट ईयर, उसका अगला साल, दैट इज नेक्स्ट ईयर क्या कहलाएगा? 2019। हमें इस अकाउंटिंग ईयर पे ध्यान देना है। इस अकाउंटिंग ईयर में कुछ पिछले साल का है निकाल दो, नेक्स्ट ईयर का है निकाल दो, इस साल का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आया तो उसको डाल दो। तो बकेट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसी के बारे में हमको ध्यान देके सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 इज 50,000, मतलब
उस साल 50,000 रुपया आया है, टोटल पैसा आया है। तो ठीक है भाई, टोटल पैसा आया तो हम इनकम साइड पहुंचते हैं। क्या लिखते हैं? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 18-19। ठीक है, उसके पहले लिख सकते हो करंट ईयर, ब्रैकेट में हो गया 18-19। कितना पैसा मिला है? 50,000 रुपये मिले हैं, कोई बात नहीं, मतलब इसके अंदर सब पैसे इंक्लूडेड है, कि बाइफर्केशन नहीं दिया है ना, 17-18 का इतना, 18-19 का इतना, 19-20 का उतना, पैसा नहीं दिया, टोटल दिया। तो टोटल लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। भाई ये क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, मतलब जब आप इस पोजीशन पे थे 10,000 रुपया आना बाकी था, कौन से साल का? 17-18 का। 17-18 का पैसा 18-19 में आया होगा, यस। 17-18 का पैसा ये रहा, इसके अंदर आया है, यस आया है। ये पैसा इसके अंदर आना है चाहिए था क्या? नहीं, वो पिछले साल का पैसा है, इस साल आया, तो इस साल उसको हटा दो। तो हम क्या करेंगे? लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, कितना? 10,000। तो इसको हम लेस करेंगे तो आपको आंसर कितना आया? 40,000। यहां तक हम पहुंचे, कि लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन थी, तब पिछले साल कुछ पैसा आना चाहिए था, वो पैसा पिछले साल ऑलरेडी इनकम में ऐड कर दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग के रूप में, कि उस साल आउटस्टैंडिंग है तो उस साल की इनकम में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इस साल उस पैसे का क्या काम है, तो इस साल उसको हटा दिया। सिंपल, एक एक चीज को समझते हैं हम बस, इसके आगे कोई और अगर मगर करना नहीं है आपको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019, तो ये भाई इस तारीख को, अब मैं इसको हटा देता हूं, इस तारीख को 31 मार्च 2019 को क्या है? आउटस्टैंडिंग है, कितना? 20,000 रुपया है इस साल का पैसा, यस। इस साल आया है क्या पैसा? नहीं। इस साल आना चाहिए था क्या? यस आना चाहिए था। तो ये आउटस्टैंडिंग क्या कर दोगे? वहां पे ऐड कर दोगे। तो अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं, एक करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है, तो हम लिखते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ब्रैकेट में लिख दो साल कौन सा है? 18-19, कितना? 20,000, कितना? 60,000 सब्सक्रिप्शन आपका इस साल का बनता है। क्लियर है? अब ये आउटस्टैंडिंग है, क्या है ये? आउटस्टैंडिंग आएगा एसेट साइड का सेकंड इफेक्ट साथ में। तो यहां पे आप पहुंचोगे, लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहिए तो, 18-19 का 10,000 आउटस्टैंडिंग था, लेस रिसीव्ड 10,000, क्या बचा? नील, कुछ भी नहीं बचा ना उस साल का पूरा कंप्लीट। 19-20 का कितना आउटस्टैंडिंग है? 20,000। तो ये पैसा आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपको सेकंड इफेक्ट इस हिसाब से देने हैं। क्लियर? देख लो आराम से, पक्का बाद में साथ में लिख लेना समझ के, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पूरा समझ लो। ठीक है, बढ़े आगे। अब हम आगे पहुंचते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2003, मतलब इस साल एडवांस में मिला था, पिछले साल एडवांस में 17-18 में कुछ पैसा मिला है, ठीक है भाई मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एडवांस मिला है ना, वो इस साल का पैसा, इस साल मतलब 17-18 का पैसा है क्या? नहीं। तो उस साल आपने उसको नेगेटिव रखे, मतलब माइनस कर दिया कि भाई इस साल का पैसा ही नहीं है, क्योंकि है तो 18-19 का, निकालो उसको, निकाल दिया तो जगह कौन देगा? 18-19 वाला देगा। तो एड एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, यहां पे मैं लिखता हूं एड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, दैट इज 17-18, कितना था? 15,000। ये क्या करोगे आप? ऐड करोगे तो आपको कितना मिलता है? 75,000। ठीक है, पिछले साल की इनकम
इस साल ऐड क्यों? पिछले साल की इनकम नहीं थी, वो इस साल की इनकम थी और पिछले साल मिली थी, समझ रहे हो? वो पिछले साल की इनकम नहीं थी इस साल की, मिल गई थी पहले। जैसे आप मेरे से पढ़ना चाहते हो बीकॉम में भी, यस मैं भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप 12th स्टैंडर्ड में एडवांस में फीस दे देते हो, मैं ले लेता हूँ, क्या आपको मैंने सर्विस प्रोवाइड की? है वो अगले साल की इनकम, मिली इस साल है, अगले साल आप मुझसे पढ़ना नहीं चाहोगे, मैं आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इस हिसाब से पहले आप लाइबिलिटी रखोगे, जिस नेक्स्ट ईयर मैंने आपको पढ़ा दिया तो अब वो मेरी इनकम हो गई, अब मैं आपको रिटर्न मांगोगे मैं आपको नहीं दूंगा, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 2019, मतलब इस दिन भी एक एडवांस मिला है, इस दिन भी एक क्या है, 10,000 रुपये क्या मिला है? एडवांस। ये जो एडवांस है 18-19 में मिला है 18-19 का क्या नहीं मिला, किसके लिए? 19-20 के लिए मिला है, तो इस साल की इनकम से क्या कर देना है, उसको रवाना कर देना है, दैट इज लेस कर देना है। तो आप यहां पे पहुंच के लिखोगे लेस एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1920, कितना? 10,000 रुपीज। बाहर आंसर कितना आ जाएगा? 65,000 रुपीज। अब इस साल का एडवांस जो मिला है अगले साल के लिए, इस साल के लिए क्या है? लायबिलिटी। तो आप यहां पे पहुंचोगे, लिखोगे एडवांस, पूरी स्पेलिंग लिखना, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखोगे। अब एडवांस में लिखता हूं चाहिए तो, सत्रह 18 का एडवांस था, कितना था? 15,000। अब इसको करते हैं हम लेस, ट्रांसफर टू करंट ईयर, तो ट्रांसफर टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये तो हो गया नील। या मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पैसा लगना नहीं चाहिए कि दो इफेक्ट दिए और किधर गायब हो गया, आप तो एक ही लिख रहे हो, दूसरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली दे दिए, ये आप एग्जाम में नहीं सॉल्व करोगे चलेगा, और करना भी नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि 15,000 पिछले साल का इस साल की इनकम में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब 19-20 का कितना आउटस्टैंडिंग है, या तो नील अंदर ही रखो इनर कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ले लोगे? 10,000, ये जो मैं लाया हूं यहां से, और बाहर कितना लिख दोगे? ठीक है, और टोटल 65,000 इज द सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो आपको इस हिसाब से पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने दो येलो कलर से यूज किया है, मतलब ये दोनों लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर का एडवांस इस साल की इनकम ऐड, ठीक है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस, रट्टा मारना नहीं है, लॉजिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। और सेकंड इफेक्ट भी क्या है क्या नहीं है सब कुछ मैंने दे दिया है। तो ये रहा आपके लिए पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से, ठीक है? आराम से लिखो, पूरा का पूरा खुद से सॉल्व करो, एक बार समझ लो पूरा का पूरा, फिर आप खुद से सॉल्व करो, आपकी पढ़ाई यहाँ पे ही पूरी की पूरी हो जाएगी, ठीक है?